अच्छा, पहलगाम में जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त 22 अप्रैल 2025 शाम के 7:04 और इस वक्त 1-1.5 घंटे पहले खबर आती है कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है। और पहलगाम में आतंकी हमला इस तरीके से नहीं होता है कि मार दिया, नाम पूछकर गोलियां मारी गई, कई लोग घायल, कई लोगों की मौत। प्रधानमंत्री का फोन सऊदी अरब से डायरेक्ट अमित शाह के पास तुरंत के तुरंत पहलगाम पहुंची। स्थिति इससे समझी जा सकती कि क्या है और क्या रही होगी। ये केवल बिल, जो वफ बिल आया, कानून आया, उसका बदला लेने की कोशिश की जा रही है, या फिर जम्मू कश्मीर में अब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बहुत शानदार हो गई हैं, उसका बदला लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दुर्भाग्य से एक्सीडेंटल हिंदू हैं, और असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग मिल करके जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड को, मैंने कहा ही आपको, बहाना बना करके जो दारुल हर्ब का इन्होंने बिस्मिल्लाह किया है, इनका खत्म जो है वो दारुस सलाम पर होगा। 2024 में याद है, मैं और आप बैठे थे, गजवाए हिंद देवबंद जमात से आया था, तो क्या आपने उसको हल्के में ले लिया था? बहुत सोची समझी साजिश थी। इसके बाद फिर अचानक से पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर का टू नेशन थ्योरी की बात करना, उसके बाद फिर हिंदुओं के खिलाफ अपने तकरीर को रखना और मुसलमानों को याद दिलाना जनरल आसिफ मुनीर के माध्यम से कि मुस्लिम और हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। उनका पहनावा, उढ़ावा, खान पान, पूजा, प्रार्थना, उठना बैठना, चलना फिरना, बातें करना, सब विपरीत है, सब अलग है। और साथ साथ जनरल आसिफ मुनीर ने कहा था कि मुसलमानों को अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, मुसलमानों को अपने इस्लाम को और अपने कुरान को याद रखना चाहिए। अब मैं इस पर ये बोलूंगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम आते हैं कुरान के 3:28 पर, ठीक है। ला यत्तखिज़ुल मुमिनीन अल काफिरीन औलिया मिन दूने, मोमिन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक या यादो मददगार हरगिज ना बनाए। कहाँ पे लिखा? ये कुरान है, और ये है, आप तिलका रसूल में जाइएगा, 3रा पारा, और सूरे अल इमरान में जाइएगा, सूरे अल इमरान के 3:28 पर आइएगा। ला यत्तखिज़ुल मोमिनीन अल काफिरीन औलिया मिन दूने, मोमिन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और यादो मददगार हरगिज ना बनाए। वही हुआ पहलगाम में, वही हुआ मुर्शिदाबाद में। नाम पूछ कर क्यों मारा पहलगाम? यही तो मुर्शिदाबाद में भी वो टूरिस्ट थे, वो तो बाहर से घूमने गए थे। हाँ, कोई गुजरात, कोई मध्य प्रदेश, कोई। हाँ, तो हिंदू होना तो गलत है ना। सूरह अल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन जितने भी इस्लामिक स्कॉलर है वो नीचे वाला पढ़ते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई एक पूरा खुल नाजिल है काफिरों के लिए। अगर अभी स्थिति ये है जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद, कल को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया तो संभाल पाएंगे अब्दुल्ला इस तरीके से ना? अगेन राष्ट्रपति शासन, अगेन जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन। हाँ, दोबारा होना चाहिए। फिर वही बात आ जाएगी, कब तक बंधक बना के रखेंगे? नहीं, कोई उपाय नहीं है ना। फेल हो गए ना फारूक अब्दुल्ला, तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तो फेल हो गए। नाम पूछ करके मारने का आप मतलब समझ रहे हैं? जिहाद का आगाज हो रहा है, यह है नाम पूछने का मतलब। अब आप सोचिए, मैं आपको इस पर एक और आयत में बता देती हूँ जो जानना बहुत जरूरी है, सबके लिए जानना जरूरी है। फ़इन्तहु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीमुन वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन व यकून दीने लिल्लाहि फ़इन्तहु फ़ला उद्वाना अला इल्ला अलल ज़ालिमीन। इसको हम यहाँ से, तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और इसकी परदस्त दराजी रवा नहीं। माहे हराम का बदला माहे हराम ही है और तुम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। तुम परदस्त दराजी करे
तुम भी उसी तरह पर दस्त दराजी करो, अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हद को तोड़कर परहेज करे। ये कहाँ पे, कौन से उसमें है? ये है, आप आइए सयाकुल सूरे बकरा के 2191। ठीक। तो लड़ने के लिए तो बोल रहा है, काफिरों को खत्म करने के लिए बोला जा रहा है, आपसे दोस्ती नहीं करने के लिए बोल रहा है हमारा कुरान, आपको काफिर समझने बोल रहा है हमारा कुरान। तो वही तो हो रहा है। कुरान के साथ आपने ओम लगा रखा। हाँ, चूरन जो चटाते थे गंगा जमनी तहजीब, तो ओरिजिनल में बता रही हूँ गंगा जमनी तहजीब, आप मुझे माँ काली के चरणों से प्रसाद उठा के दीजिएगा, मैं खाऊंगी। कट्टरपंथियों को बुरा लग जाएगा। मेरी बला से क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है। एक ही चीज होगा। और ये सोची समझी साजिश है जनरल आसिफ मुनीर, बांग्लादेश, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस की बहुत अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से मोहम्मद यूनुस ने असलाह, बारूद, बम, गोला सब कुछ मंगवाया है। वो कहावत है ना, मिलाई गई जोड़ी एक आंधर एक कोड़ी, तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल इस वक्त। नहीं, एक और कहावत है, चोर चोर मुसेरा भाई, तो जिहादी मुसेरा भाई हो चुका है। तो ये जो आज की जो घटना 1 घंटे पहले हुई है, जिस पर चिंता जताया है सऊदी से बैठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री ने, और इसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी भाई को भिजवाया गया है, ये अंदेश दे रहा है, ये हम लोगों को फिर से आगाह कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में दारुल हर्ब का सिलसिला जारी हो चुका है, दारुस्सलाम करने के लिए, और हिंदुस्तान की, भारत की एक एक जमीन को इस्लाम का बनाने के लिए। ठीक है, मुर्शिदाबाद हुआ और जिस तरीके से बंगाल में हुआ प्रदर्शन हुए वक्फ बिल पर, इसका विरोध ना अखिलेश यादव ने किया, ना राहुल गांधी ने किया, ना प्रियंका ने किया, ना तेजस्वी ने किया। अखिलेश यादव ने तो समर्थन दे दिया कि इस मामले में मैं ममता के साथ हूँ। ममता ने कहा भोगी नहीं योगी है वो, योगी नहीं भोगी है वो। तो ये लोग ऐसे मामलों में भी खड़े हो जाते हैं दंगाइयों के साथ। देखिए, इनको पता है कि इनका अस्तित्व मिट रहा है, इनकी पहचान मिट रही है, तो ये सोचते हैं कि धीरे धीरे हिंदू जिस हिसाब से जाग रहा है, उस हिसाब से आने वाले वक्त में इनके अस्तित्व पर एक काला धब्बा लगने वाला है। तो कम से कम ये औरंगजेबी और शाहजहां मुसलमानों को अपने पॉकेट में रखो कि 2-4 सीटें हम हर जगह रखेंगे, तो कम से कम रोजगार चलता रहेगा, रोटी पानी चलता रहेगा।